ये मेरे हाथ में क्या है और ये क्या है? दोनों की शेप्स डिफरेंट हैं, है कि नहीं? एक है क्यूबॉइड और एक है क्यूब। तो आज हम क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। तो क्यूबॉइड कैसे बनता है? क्यूबॉइड तब बनता है जब मेरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। दे आर नॉट इक्वल। ये होती है हमारी लेंथ, तो ये दिस इज द लेंथ, ऐसे ही पीछे वाली लाइन, ठीक है। और ये होती है हमारी ब्रेथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ। हाइट हो गई ये, ठीक है। अब हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया पहले हम देखते हैं इसके कितने फेस हैं। हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूबॉइड हैज? तो अगर मैंने इसे हाथ में ऐसे पकड़ के रखा है तो एक ये सामने का फेस हो गया, एक इसके पीछे हो गया, ठीक है। ये 1 2, ऊपर नीचे 3 4 और ये साइड में 5 6, है ना। अब इन 6 फेसेस में से 4 है मेरे लैटरल फेस, जो कि है आगे पीछे और साइड्स वाले, और 2 है मेरे बेस फेसेस, मतलब ये ऊपर ये बेस बना रहा है ना, बेस, और एक जो रूफ बना रहा है। तो 1 and 2 दीज आर द बेसेस एंड बाकी चारों इसकी साइड्स हो गई लैटरल फेसेस, ठीक है। इसको हम लैटरल कहते हैं। एजेस देखते हैं। हाउ मेनी एजेस डज द क्यूबॉइड हैज? 12 एजेस होते हैं। एजेस मतलब ये कॉर्नर लाइंस, ठीक है, एजेस। और वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स आते हैं। सो 8 वर्टाइसेस, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, सारे फेसेस का एरिया मिला के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? जो सामने का फेस है मेरा, ये क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ इंटू हाइट, इसको मैं इंटू 2 कर देती हूँ क्योंकि आगे पीछे 2 फेस हैं, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, बेस फेसेस को देखते हैं। बेस पे क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया प्लस 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 टाइम्स क्यों किया है? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों फेस काउंट करें हैं। अब हम देखते हैं ये साइड वाले फेसेस। साइड वाले फेसेस में क्या होगा? हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, या फिर हम कह सकते हैं बेस इंटू हाइट, है ना। तो प्लस 2 टाइम्स बेस इंटू हाइट, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि हमने दोनों कंसिडर करे हैं। तो 6 फेसेस हो गए। एरिया ऑफ ऑल द 6 फेसेस, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया लेना है, मतलब ये 4 साइड्स का, ऊपर नीचे वाले फेसेस का नहीं लेना है, तो वो हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ, तो ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स हाइट इंटू ब्रेथ, तो b इंटू एच। अब मैं इसको सिंपल करके लिख लूंगी, तो मैं 2h कॉमन ले सकती हूँ और यहाँ क्या हो जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये एरिया है, सरफेस एरिया है, तो यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जो भी आपके यूनिट्स दिए हुए हैं, राइट। अब हम देखते हैं क्यूब को। तो एक स्क्वायर बनाया, ठीक है।
अब स्क्वायर में तो सारी साइड सेम होती हैं, तो अगर मेरी साइड है L तो ऑल द साइड्स आर L, है ना, सारी साइड्स का मेजरमेंट L ही होगा। अब इसमें कितने फेस होते हैं? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, लेफ्ट एंड राइट, है ना। तो कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए। एजेस कितने हुए? ठीक है, तो हो गए 12 एजेस। और वर्टाइसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। अब अगर इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया लेना हो तो एक फेस का इसका सरफेस एरिया कितना है? ये स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड, और ऐसी कितनी फेसेस है मेरे पास? 6, तो ये हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, वट एवर द यूनिट इज। लैटरल सरफेस एरिया में हम 4 फेसेस लेंगे, है ना, लैटरल वाले, ऊपर नीचे के छोड़ देंगे, बेस फेसेस छोड़ देंगे, आगे पीछे के एंड राइट एंड लेफ्ट के फेस लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर। ओके, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम आर.डी. शर्मा, एक्सरसाइज 18.1 लेवल 1। क्यूब का ई लगाना रह गया, डोंट माइंड द मिस्टेक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। बहुत सिंपल है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसकी हमें रेशियो निकालनी है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6L स्क्वायर, और लैटरल सरफेस क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर, वेयर L इज द साइड, राइट। तो मेरी रेशियो क्या आ जाएगी? ये कैंसिल हो गया और क्या बचा? 3:2, राइट। सो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 3:2, सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4, 3 meters respectively. We have to find the cost of whitewashing the walls and the ceiling if the rate is 7.5 rupees per meter square. तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। तो इसमें हमें सिर्फ वॉल्स और सीलिंग को पेंट करना है, वी डोंट हैव टू पेंट द फ्लोर। तो अगर मेरा ये रूम है तो मुझे टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट द बेस। बाकी मुझे 4 वॉल्स चाहिए, मतलब लैटरल सरफेस एरिया चाहिए, प्लस एरिया ऑफ द रूफ। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम प्लस एरिया ऑफ रूफ। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया रूम का क्या हो जाएगा? 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, प्लस रूफ का एरिया कितना हो जाएगा? ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू 3, ये है 5 + 4 प्लस 5 इंटू 4, ये हो गया 6 इंटू 9 प्लस 20, और ये है 9 6 54 प्लस 20, तो ये हो गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग विल बी 7.5 इंटू 74, 555 रुपीज। ओके, क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 है कि 3 क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो। तो एक लाइन में 3 क्यूब्स को हमने रख दिया। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 3 क्यूब्स। तो ये लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड टू सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। तो क्यूब्स, 3 क्यूब्स ने मिलके क्यूबॉइड बना दिया। अगर क्यूब की एक साइड A है
तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड विल बी 3a। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ a ही रहेगी। और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट भी a रहेगी। तो टोटल सरफेस एरिया अब हम निकाल सकते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हो गया ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a² प्लस a² प्लस 3a²। फिर ये हो जाएगा 3 3 6 7 7a²। तो ये हो गया 14a²। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 14a²। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। तो इसको रब कर देते हैं। 3 क्यूब्स, सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। तो यहाँ पे भी हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेंगे 3 क्यूब्स का। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 साइड स्क्वायर। तो 3 का कितना हो जाएगा? इंटू 3। सिंपल, ये हो गया 18a²। तो यहाँ लिख लेते हैं 18a²। अब इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। तो 14/18 रेशियो क्या आएगी? 7:9। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम नंबर ऑफ क्यूब्स कितनी हैं ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम ऑफ द बिग क्यूब। तो वॉल्यूम हो गई 4 × 4 × 4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब, वो हो गई 1। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब विल गिव मी व्हाट? विल गिव मी द नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, तो एक बड़े क्यूब में से कितनी छोटी क्यूब्स बनेंगी वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो 4 × 4 × 4, बड़ी वाली क्यूब का साइड 4 था, छोटी वाली क्यूब का साइड 1 सेंटीमीटर था, तो 1 × 1 × 1। तो कितनी क्यूब्स बनी मेरी? 64 क्यूब्स। तो आउट ऑफ अ बिग क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर्स आई गेट 64 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉल क्यूब, इसका क्या होगा? 6l²। और इसकी साइड क्या है स्मॉल की? 1। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर एक छोटी क्यूब का सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 64 क्यूब्स का सरफेस एरिया कितना होगा? 64 × 6। तो ये हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Hamid has built a cubical water tank with lid for his house with each edge 1.5 meter long। तो क्यूबिकल वाटर टैंक है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो साइड की मेजरमेंट कितनी है? 1.5 मीटर लॉन्ग। He gets outer surface of the tank excluding the base, मतलब बेस को नहीं, covered with square tiles of side 25 सेंटीमीटर। तो जो टाइल का साइड है वो है 25 सेंटीमीटर। हाउ मच ही वुड स्पेंड ऑन द टाइल्स? अगर कॉस्ट है 360 रुपीज पर डजन, तो कॉस्ट भी लिख लेते हैं 360 पर डजन। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढेंगे कि हमें कितनी टाइल्स चाहिए पूरे को कवर करने के लिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, कितनी टाइल्स चाहिए हमें? यूनिट सेम कर दिया मैंने,
1.5 मीटर का हो गया 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम वॉल्यूम नहीं लेंगे, एरिया लेंगे। तो 5 फेसेस हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे लेंगे टाइल का एरिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 दर्जन के लिए आई हैव टू गिव 360 रुपीज। तो 180 टाइल्स के लिए मुझे कितने रुपीस देने होंगे 180 डिवाइडेड बाय 1 दर्जन में कितने होते हैं 12। तो ये कितना आ जाएगा 5400 रुपीज। तो इतने रुपीस की टाइल लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 18 मीटर्स। तो लेंथ हो गई 18 मीटर्स एंड विड्थ इज 12। द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर and the roof is equal to the sum of the area of walls. तो area of roof plus floor is equal to area of 4 walls. ये given है question में। हमें ढूंढना क्या है, we have to find the height. ठीक है, तो area of roof and floor कितना होगा। अब ये क्यूबॉइड रूम है, क्यूबॉइड शेप का हॉल है। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो रूफ और फ्लोर का एरिया कितना हो गया, रूफ का हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ और फ्लोर का कितना हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गया ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं वॉल का एरिया कितना होगा। जो सामने की वॉल है उसका हो जाएगा ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ है, सामने और पीछे की वॉल। और लेफ्ट और राइट साइड की जो वॉल्स हैं उसका एरिया कितना हो जाएगा ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां से मैं h कॉमन ले लेती हूं। ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये फॉर्मूला आप किसी और क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो जहां पे आपको सिर्फ वॉल्स की वाइट वॉशिंग या वॉल्स को टाइल से कवर करने के लिए ऐसा कुछ आपको सिर्फ वॉल्स का एरिया ढूंढना है। तो यू कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस 2h इंटू l प्लस b। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी है 18 इंटू 12, 2 इंटू हाइट हमें नहीं पता, 18 प्लस 12। ठीक है, 2 2 कैंसिल, तो h कितना हो जाएगा मेरा 18 इंटू 12 अपॉन ये कितना हो गया 30, 7.2 मीटर्स। ओके, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज्ड आयरन टैंक, इसमें लेंथ दी हुई है 12 मीटर्स, ब्रेथ दी हुई है 9 मीटर और हाइट है 4। डेप्थ दी हुई है, मतलब यू हैव टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट। अगर वो है ₹5 पर मीटर if the sheet is 2 मीटर वाइड। ओके, एक ऐसी शीट की कॉस्ट दी हुई है जो कि 2 मीटर वाइड है। तो ऐसी शीट की कॉस्ट मुझे दी हुई है और मुझे निकालना है कि इस लेंथ के, इस डायमेंशन के क्यूबॉइड में मुझे कितनी शीट यूज होगी। तो पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लूंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे केस में जब 2 मीटर वाइड कि हमें कॉस्ट दी हुई है 5 रुपीज पर मीटर और हमारे पास मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट विल बी इक्वल टू 384 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 मीटर वाइड शीट है, उसकी कॉस्ट दी हुई है, और इनटू 5 कर देंगे, पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 960 रुपीज। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशंस दिए हुए हैं रूम की, लेंथ है 12.5 मीटर्स, ब्रेथ दी हुई है 9 और हाइट दी हुई है 7 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 डोर्स हैं जिनकी डायमेंशन दी हुई है 2.5 बाय 1.2 मीटर्स और 4 विंडोज हैं इस रूम में, उसकी डायमेंशन भी दी हुई है
1.5 मीटर बाय 1 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉस्ट ढूंढनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, और मेरी पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 3.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मुझे कॉस्ट ढूंढनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, और वॉल्स पे क्या है, 2 डोर्स और 4 विंडोज। तो पहले तो मैं लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेती हूँ इस रूम का, वो आ जाएगा एरिया ऑफ द वॉल्स। तो ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू 7 इंटू 12.5 प्लस 9, 301 मीटर स्क्वायर। अब मैं डोर का सरफेस एरिया निकाल लेती हूँ। तो डोर का एरिया होगा, और मेरे पास कितने डोर हैं, 2, तो डोर्स का एरिया हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 डोर्स हैं, और एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2.5 इंटू 1.2, 6 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही मैं विंडोज का निकाल लूंगी। विंडोज मेरे पास कितनी है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और विंडो का एरिया कितना होगा, 1.5 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास डोर्स का एरिया आ गया, विंडोज का एरिया आ गया, और लैटरल सरफेस एरिया आ गया, मतलब वॉल्स का एरिया आ गया। तो एरिया टू बी पेंटेड कितना हो गया, एरिया टू बी पेंटेड या वाइट वॉश्ड इज इक्वल टू 301 माइनस 6 मीटर स्क्वायर, है ना। इनका एरिया माइनस कर देंगे, इनके ऊपर वाइट वॉश नहीं होगा, 289 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 3.5, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स कितना हो जाएगा, 289 इंटू 3.5, तो ये कितना आएगा, ₹1011.50। ठीक है, सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे फ्रॉम RD शर्मा एक्सरसाइज 18.1 लेवल 1। बाकी के क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं, आप खुद सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, वील बी हैप्पी टू डिस्कस इट विद यू। इसके अलावा हमारी वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए इफ यू लाइक आवर वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स थ्रू आवर वीडियोस। अगर आपको हमारा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो हमें बड़ा सा थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, ताकि हम एक दूसरे को समझा सकें और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकें और अच्छे से सारी बातें समझ सकें। Do subscribe to our channel Schoolroom Online and do follow us on Facebook, Instagram and Twitter. This is for today. See you next time.